कब्रिस्तान के बारे में थोड़ा बताइए। कब्रिस्तान के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहाँ कब्रिस्तान है या जहाँ पर शमशान है, शमशान का तो आपने क्लियर कर दिया कि वहाँ जल जाती है बॉडी तो वहाँ नहीं रहती, वहाँ से नहीं डरना चाहिए। लेकिन कब्रिस्तान का क्या? कब्रिस्तान के पास तो इतनी सारी डेड बॉडीज जो है वो दफनाई गई हैं, तो क्या वहाँ पर आत्माएं सच में होती हैं? आत्माएं होती हैं, वहाँ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। चर्च के भी कब्रिस्तान, क्रिश्चियन लोगों के भी कब्रिस्तान है, वहाँ से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग तो अक्सर जाते हैं। अब कल तो सबेर रात ही थी, तो सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे। सब लोगों ने धूप दीप जो जलाते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, वो लोग सब लोग करके आए ना। कल ही का दिन था। तो यानी कि डरने की आवश्यकता है, किन जगहों पर डरने की जरूरत है? रूप से कमजोर है, जो उन्हीं के पर इस तरीके ज्यादा इफेक्ट करती है। यानी अगर आप कब्रिस्तान भी जा रहे हैं और आप स्ट्रांग होकर जा रहे हैं, आप एकदम मन की मजबूती बहुत जरूरी है। तो फिर नहीं दिखेगी या नहीं परेशान होंगे आप। और अगर आप मन से कमजोर हैं तो आप तो इफेक्ट फिर तो घर में बैठे बैठे भी इफेक्ट करेगी। यानी कि ये सारी बातों से यही पता चलता है कि आत्माएं होती हैं, वो आपको तब तक नुकसान नहीं करेंगी जब तक आप उनको ज्यादा छेड़छाड़ ना करो। चलिए, ये बात तो आपने आत्माओं के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। अगर किसी पर आत्मा आ गई, अब आप बहुत ही मुझे कोई अगर ऐसे जैसे बोलते हैं ना, हमारे वर्ड में बोलते हैं टोटका या उपाय, तो बताइएगा। अगर किसी के ऊपर आत्मा आ गई, उसको लग रहा है कि मुझे कुछ दिख रहा है आसपास, उसको किसी से, क्योंकि आजकल शेयर करने जाओ तो सब पागल समझेंगे, नहीं तो बोलेंगे अरे झूठ बोल रहा है। अगर किसी को दिख गया या किसी को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, मुझे दिख रही है चीजें या मुझे हो रहा है, कोई बोलता है तो वो शेयर नहीं कर पा रहा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि वो एक मामूली चीज नहीं है, तो और ये जो जिस तरीके से आपने बोला, ये काफ़ी हाई लेवल की चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए तो संपर्क करें हमसे तो बेहतर है। और इनिशियल स्टेज में जस्ट फॉरगिवनेस, प्लीज फॉरगिव मी, माय फैमिली, माय वर्क, इफ आई हैव हर्ट एनीवन इन एनी वे इन दिस लाइफ और प्रीवियस लाइफ, लेट देयर बी पीस एंड हार्मनी विद मी। तो ये चीज़ें जो हम यदि माफ़ी मांगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहीं से सुलटने लगती हैं, अच्छा होने लगता है। तो क्योंकि सब लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं होती, क्योंकि जब आत्मा का जब प्रेजेंस आ गया तो उसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, और बहुत सिंपली वैसे जो है हम उसको रिलीज करते हैं और लोगों को, क्योंकि फॉरगिवनेस उसका अपना भी रोल, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कुछ अनजाने में, जान के अनजाने में कुछ गलतियां की इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो जिसके कारण की इस तरीके की चीजें अटैच होती हैं। बोलते हैं ना कर्मों का फल, तो होता तो वही है, तो इसीलिए जो हम उससे फॉरगिव करवाते हैं। तो माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी बहुत जरूरी है पहले। माफी मांगने के लिए, ताकि हम उस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकें, उसके लिए हम पूरा प्रोसेस कराते हैं बहुत सिंपल वे से, एंड एनीबॉडी कैन डू इजीली एवरी। आप घर पे बैठ के वो प्रोसेस, क्या ऑनलाइन कुछ अवेलेबल है? ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन कहाँ मिल जाएगा? अगर आप बता दें तो शायद बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीजें फील करते हैं। हम कराते हैं।